हेलो, बहुत बहुत स्वागत है चैनल 360 डिग्री जीएस में। और साथ ही एक नए वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको बता दूं कि आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है चुनाव में प्रयोग की जाने वाली अमृत स्याही। किसी प्रकार का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लगभग सभी चुनावों में चुनावी इंक जो है इलेक्ट्रॉल इंक, इंडेलेबल इंक भी इसे कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है और हम सब लोग इससे परिचित हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह चुनाव की जो अमृत स्याही है यह किन किन पदार्थों से बनी होती है और कैसे बनती है, जो इतना गहरा निशान उंगली पर छोड़ती है जिसे मिटाना बिल्कुल भी असंभव है। और यह बैगनी रंग में ही क्यों बनती है, क्या इसे और रंग में भी बनाया जाता है या बनता है, फिर ये भी इस वीडियो में जानेंगे कि भारत सरकार अगर इस इंक को नहीं बनाती है तो फिर कौन इस इंक को तैयार करता है और सप्लाई करता है। साथ ही जानेंगे कि इस इंक का किन किन देशों में निर्यात होता है और इस इंक का हमारे स्किन पर क्या असर है। ये भी जानेंगे कि कितनी देर में यह इंक सूख जाता है, अगर उस सूखने से पहले अगर मिटा दिया जाए तो इसका असर कम हो जाता है। इस सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव में जो प्रयोग किया जाता है यह अमृत स्याही यानी इंडेलेबल इंक, इसका निर्माण मैसूर पेंट्स एवं वार्निश लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और यह भारत सरकार का उपक्रम या अंडरटेकिंग नहीं है, बल्कि यह एक कर्नाटक सरकार का उपक्रम यानी अंडरटेकिंग है। कर्नाटक सरकार के अंदर यह कंपनी काम करती है। और पहली बार जो है इस इंक का प्रयोग 1962 के भारतीय आम चुनाव में किया गया, लेकिन पूरे भारत में नहीं, सिर्फ मैसूर स्टेट में इसका प्रयोग किया गया, जो मैसूर स्टेट अब कर्नाटक स्टेट के नाम से जाना जाता है। इस इंक को बोलचाल में हम कई नामों से जानते हैं, जैसे वोटर्स इंक, इलेक्टोरल इंक, चुनावी इंक भी बोल देते हैं, इंडेलेबल इंक, इलेक्टोरल स्टेन, फॉस्फोरिक इंक इत्यादि नामों से इसे जानते हैं। यह एक टेम्पोररी इंक या डाई होता है जो वोटर के बाएं हाथ के तर्जनी उंगली, जिसे हम फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उस पर लगाया जाता है। ऐसा चुनाव आयोग का निर्देश है। तो लगाने का तरीका है कि आधा नाखून पर और आधा स्किन पर उसका निशान आना चाहिए। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत ये भी है कि अगर बाएं हाथ की तर्जनी उंगली अब्सेंट है, नहीं अवेलेबल है, तो बाएं हाथ की अन्य उंगली पर लगाया जा सकता है। अगर उसके बाद के ऑप्शन में चुनाव आयोग कहता है कि इसे अगर वो भी नहीं है तो दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर, उसके बाद दाएं हाथ की अन्य उंगली पर, उसके बाद बाएं या दाएं हाथ के किसी भी हिस्से पर लगाया जा सकता है। इस तरह चुनाव आयोग का ये क्रम निर्धारित किया गया है। उंगली में निशान अगर लगाना है तो उसी तरह लगेगा कि आधा नाखून और आधा स्किन पर लगा होना चाहिए। यह निशान जो है यह आसानी से नहीं जाता। यह निशान लगभग 20 दिनों तक यानी 3 से 4 सप्ताह तक मौजूद रहता है। चुनाव आयोग इस अमृत स्याही का प्रयोग चुनाव में डबल वोटिंग या बोगस वोटिंग को रोकने के लिए करती है। काफी हद तक सफल भी होती है चुनाव आयोग। इस इंक को सबसे पहले CSIR द्वारा विकसित किया गया। CSIR का मतलब हुआ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो भारत सरकार की एक संस्था है। और इस इंक का निर्माण सिल्वर नाइट्रेट से किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। इसमें AgNO3 की जो मात्रा होती है वह 7 से 25% तक हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 10 से 18% तक ही होती है। और इस AgNO3 के अलावा इसमें कई तरह के केमिकल, डाई और एरोमेटिक यौगिकों को भी मिलाया जाता है। लेकिन एग्जैक्ट क्या कंपोजिशन इस इंक का होता है यह कंपनी द्वारा आज तक खुलासा नहीं किया गया। यह एक रहस्य है, ताकि कंपनी अपने प्रोप्राइटरी अधिकार के कारण ऐसा नहीं करती, ताकि दूसरी कंपनियां भी इसे तैयार न कर ले। और यह रहस्य आज तक बना हुआ है कि कौन सा चीज इसमें मिलाया जाता है जो इतना गहरा निशान छोड़ता है और किसी भी चीज से छुड़ाने पर यह नहीं हटता है। ऐसे मोटा मोटी तौर पे आप बता दूं कि चुनाव इंक जो है उसका मेन संगठन या कंस्टिट्यूएंट जो है वो सिल्वर नाइट्रेट है, जो क्या करता है कि हमारे स्किन का जो प्रोटीन है उससे अब क्रिया करके एक मजबूत बंधन बनाता है और त्वचा पर गहरा निशान छोड़ता है, जो कई दिनों तक, लगभग 20 दिनों तक रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यह त्वचा को कोई नुकसान नहीं करता है। और निशान तभी हटता है जब हमारी ओल्ड स्किन यानी पुरानी त्वचा डाई होना शुरू करती है या अपने स्थान से हटना शुरू करती है और उसकी जगह एक नई स्किन सेल जगह लेती है, तो अपने आप ये निशान हट जाता है। एक चीज और कि इंक लगाने के 40 सेकेंड के अंदर ही वो ड्राई होना शुरू होता है और ड्राई होने के बाद वह गहरा निशान छोड़ता है। अगर ड्राई होने से पहले वो अगर किसी प्रकार से कपड़ा उपड़ा किसी में पूछ जाए तो उसका असर काफी कम हो जाता है। जो इंक है उसमें 10 से 18% की मात्रा जो है AgNO3 की वह त्वचा के लिए सुरक्षित होता है। इससे ज्यादा की मात्रा जो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की वह त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 18% तक अगर AgNO3 की मात्रा इंक में है तो वह स्किन पर गहरा निशान भी बनाता है और नुकसानदेह भी नहीं है। इससे ज्यादा अगर मिला दें तो इसका निशान भी बहुत हल्का हो जाता है, वो जल्दी मिट सकता है। यह भी अपने आप में आश्चर्य है कि कम है तो अच्छा है, ज्यादा मात्रा उसका कारगर नहीं होता। सामान्यतः बात करें तो इस इंक का रंग जो है वो बैगनी यानी वायलेट या पर्पल कह सकते हैं, इस रंग का होता है। लेकिन फोटो सेंसिटिव होने के कारण प्रकाश में आते ही इसका रंग काला या भूरा हो जाता है
प्रकाश में आने के बाद यह अपना रंग बदलता है। कितनी देर तक निशान की जरूरत है, उस अनुसार कंपनी जो है इंक में AgNO3 की मात्रा मिलाती है। जैसे 10%, 14%, 18%, जैसा गहरा इंक का जरूरत है वैसा इसमें AgNO3 कंपनी मिलाकर देती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले तो सूरीनाम को वायलेट रंग के इंक की जगह ऑरेंज रंग के इंक की जरूरत थी, क्योंकि वहां के नागरिकों की स्किन पर वायलेट रंग को पहचानना थोड़ा मुश्किल था, और मैसूर पेंट्स एवं वार्निश लिमिटेड ने ऐसा सप्लाई किया वहां। आपको बता दूं कि थाईलैंड, सिंगापुर, नाइजीरिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कंबोडिया, सूरीनाम इत्यादि जैसे 30 से अधिक देशों में कंपनी जो है इलेक्ट्रॉल इंक का निर्यात करती है और काफी अच्छा खासा मुनाफा भी कमाती है। और साथ साथ भारत के अंदर भी कंपनी इसके सप्लाई करती है। जैसे 2014 के भारतीय लोकसभा चुनाव में 21.5 लाख इंक बोतल का इसने सप्लाई किया, और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो 26 लाख इंक बोतल का उपयोग किया गया चुनाव में। चुनाव इंक का जो बोतल होता है, पैकिंग होता है, वह कंपनी द्वारा कई तरह के पैक तैयार किया जाता है। जैसे 5 ml का पैक है, 7.5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml और 80 ml, कई तरह का पैक तैयार होता है। लेकिन सामान्यतः जो हम लोग चुनाव देखते हैं, पंचायत चुनाव हो या विधानसभा या लोकसभा चुनाव में, उसमें 10 ml के पैक का सप्लाई कंपनी करती है निर्वाचन आयोग को। और एक 10 ml के पैक से 700 वोटरों के उंगलियों पर निशान लगाया जा सकता है। और उसी जगह अगर 5 ml का पैक हो तो उसे 300 वोटरों के लिए उपयुक्त माना जाता है। 1962 से, यानी जब से इसका प्रयोग हो रहा है पिछले 45 वर्षों से, तब से अभी तक 300 मिलियन वोटरों पर इस इंक का प्रयोग किया जा चुका है। कई जगहों पर लोग ग्रीस, तेल या चिकनाई लगाकर उंगली पर इसके इंक के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम होती है। आज तक इस इंक का कोई भी काट नहीं खोजा गया है और इसे लगने के बाद आसानी से किसी चीज से नहीं छुड़ाया जा सकता है। इसीलिए यह आजकल पूरे विश्व के कई देशों में सप्लाई होती है, इसी इंपॉर्टेंस के कारण। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।